हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला रिवीजन। राइट, बहुत बेहतरीन लेवल का फार्मूला रिवीजन करेंगे। आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में फार्मूला का यूज ज्यादा होता है, इसलिए हमने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज फार्मूला आपको दिया जाएगा एग्जाम से पहले, ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले, उन फार्मूलों को दिमाग में एक बार रिवीजन के तौर पे, एक बार क्या करते प्रैक्टिस के तौर पे देख ले, ताकि एग्जाम के टाइम एग्जाम हॉल में आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो चलिए, क्लियर है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फार्मूला रिवीजन का ये वीडियो होने वाला है। 15 से 20 मिनट बने रहिए, एकदम आपको जो मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्लास 10th के लिए, चाहे आप किसी भी, चाहे आप आईसीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे झारखंड, कौन सा भी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, आप कहेंगे कि भैया मोस्ट टॉप जो फार्मूला है उनको आप इधर सामने देख सकते हैं। पहला फार्मूला जो डिस्टेंस फार्मूला है, जब तक इस चैप्टर को खत्म नहीं करते हो, सॉल्व नहीं करते हो, जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके खत्म नहीं करते हो, क्वेश्चन नहीं खत्म होता है, तब तक डिस्टेंस फार्मूला लगेगा इस चैप्टर में। विदाउट डिस्टेंस फार्मूला का कोई एक सवाल नहीं बनने वाला है। दूसरा है कि सेक्शन फार्मूला, मीनिंग भी बताएंगे कि भाई डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या है, सेक्शन फार्मूला कहां अप्लाई करना है, मिड पॉइंट किसी चीज का, अरे भाई 10 लोग हैं, 10 लोग का, अरे कोई एक लाइन है 10 मीटर का है, 2 मीटर का है, तो उसका मिड, किसी भी चीज का मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है, इस पे क्वेश्चन धड़ल्ले से एग्जाम में क्या होते हैं, आते हैं। तो चलिए फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं 15 से 20 मिनट में। यहां पे देखिए, सबसे पहला पूछा जा रहा है कि भाई फार्मूला होता है किस चीज का, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे यहां पे राहुल है, यहां पे राहुल है, यहां पे सोनू है। भाई राहुल का घर यहां पे है, सोनू का घर यहां पे है। कोई व्यक्ति आके पूछता है कि भाई इस दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे निकालोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प करके आप इसका बीच का, राहुल और सोनू के घर के बीच का दूरी यानी डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो। यदि राहुल के घर के यहां का कोऑर्डिनेट दिया हो, यहां का कोऑर्डिनेट दिया हो, कोऑर्डिनेट की मदद से, अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो दोनों घर के चाहे दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा। क्लियर, तो आप समझ गए हैं कि भाई इसके बीच में डिस्टेंस डी निकालना है, तो उसके लिए सबसे सुंदर और सबसे रसगुल्ला के जैसे फार्मूला है। पहला फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इसके बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो आप डिस्टेंस डी इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, रूट का अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, आप कहोगे कि भैया ये x2 x1 y2 y1 कहां से आ गया। आप जरा बताओ, अगर आपके मान लो यहां पे भाई राहुल है, ठीक है, यहां पे सोनू है, अगर हम कह दें कि इसका कोऑर्डिनेट x है, इसका कोऑर्डिनेट y है, इसका कोऑर्डिनेट x है, इसका कोऑर्डिनेट y है, तो वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम इसको नंबरिंग कर दिए कि भाई राहुल के घर का कोऑर्डिनेट जो दिया है x1 y1 है और इसके घर का x2 y2 दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसके पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है। हमने नाम दे दिया, भाई तू x1 है, y1 है, तू x2 है, तू y2 है। क्लियर, आप समझ गए हैं, x2 y2 x1 y1 में कंफ्यूजन दूर हो गया, खत्म हो गया। अब देखो, आप कहोगे कि भाई फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1। भाई साहब x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। आप कहोगे कि भाई डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, इस फिगर को देखिएगा जरा, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट कहीं दिया हुआ है कार्टेशियन प्लेन में, कोई पॉइंट पी एक्स कामा वाई दिया हुआ है। अब कह रहा है कि तुमको ये ओरिजिन, देखो ये ओरिजिन और यहां से ये वाला डिस्टेंस बता दो। तो आप कहोगे कि भाई साहब, अगर आप नंबरिंग करने जाओगे तो आप कहोगे कि ये x1 है, ये मान लो भाई ये x1 है, ये y1 है, आप कहोगे कि ये x2 है, ये y2 है। अगेन आप कहोगे कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का, तो एंड ऑफ द रिजल्ट आपको यही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, चीजें आपको क्लियर होते जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा। अगला अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। भाई साहब 2 पॉइंट दिया हुआ है, आप कहोगे कि भैया इसको ऐसे खींच देंगे, आप कहोगे कि भाई कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2,3 यहां पे हम कह देते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का दिया हुआ है 3,6। आप कहोगे कि भाई ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है आपको, यहां से ये वाला, हेलो मिटना नहीं है जी, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। अरे भैया ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे कि भैया इसमें x1 x2 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये कोऑर्डिनेट है ना, ये इसको x1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं y1 कहते हैं, राइट। ये दूसरा जो है ना, इसको x2 और इसको क्या चीज y2। अब फार्मूला लगा दो। फार्मूला लगाओगे, आप कहोगे कि भाई इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर निकालने जाएंगे तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या चीज जी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू को रख दीजिए, आप कहेंगे कि भाई डिस्टेंस d इक्वल टू रूट का अंदर x2 का वैल्यू कितना है 3 है, 3 माइनस x2 माइनस x1 का वैल्यू कहां है, ये है 2 है, और इसका क्या चीज होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है 6 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 है। देखो जरा, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो रूट का अंदर 3 में से 2 चल जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 सेकंड रख दीजिए, 1 लारम आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे देखो 3 में से 2 चल जाएगा, 1 का स्क्वायर, 6 में से 3 चल जाएगा, क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। अब इसको आगे लेके जाओगे तो रूट का अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो आपको ओवरऑल कितना मिल गया, रूट का अंदर 10। ऐसा नहीं छोड़ना है, खाली रूट 10 लिख के नहीं छोड़ देना है, कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या लिखेंगे यूनिट। 10 रूट का अंदर कितना 10 यूनिट्स आपका क्या है डिस्टेंस है, यही इसका आंसर है। मतलब इसका बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, रूट का 10 यूनिट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे दूसरा नंबर बोला जा रहा है कि भाई इसके बीच में, तो ये यही सही दिया है ना जी, यही सही दिया है ना। आप कहोगे कि a कामा b, और यहां पे b का कोऑर्डिनेट दिया है माइनस a कामा माइनस का b, यही दिया है ना। अब ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप कहोगे कि भाई इसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला हमको बता देना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या है जी, यहां पे देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप सेम टू सेम वैल्यू रखेंगे। क्या है x2 का वैल्यू क्या है, आप जब भी कंफ्यूजन हो आप ऐसे कर लीजिए, x1 y1 क्या चीज x2 y2। अब वैल्यू रखिए, आप कहोगे कि x2 का वैल्यू कितना है माइनस ए, माइनस फार्मूला का x1 कितना है जी a है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है जी माइनस b, y1 का वैल्यू कितना है जी b। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना है, माइनस a कितना होता है माइनस का 2a और इसका होल स्क्वायर, राइट, प्लस क्या चीज माइनस का b माइनस का 2b इसका होल स्क्वायर। आप कहोगे कि भैया इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो ना माइनस 2a, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और a का a स्क्वायर, फिर इसी तरह से माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इसका b स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या कि 4 बाहर ले लेते हैं कॉमन, a स्क्वायर प्लस का क्या चीज b स्क्वायर, ये रूट का अंदर है। आप जरा बताओ, अब यहां पे 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और रूट का अंदर है तो सेम में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर क्या चीज प्लस का b स्क्वायर। और यही आपका क्या है डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। यूनिट्स लिख लीजिएगा, यहां पे यूनिट्स है।
क्लियर। अगला क्वेश्चन आप बनाओगे, इस क्वेश्चन को बना करके आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। कोई बोल रहा है कि भैया बता दो, देख लो जरा, देख लो। अब देखो, अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप नहीं कहोगे कि भाई ये x1 है, ये y1 है, भाई ये x2 है, ये y2 है। वैल्यू रखो, आप कहोगे कि x2 माइनस x1, x2 कितना है जी, माइनस का 1, x2 माइनस x1, x1 कितना है जी, माइनस का 5। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है जी, इतना है। y1 कितना है जी, 7 है। क्लियर है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो, आप यहां पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि भाई वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं? अरे x2 माइनस, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज, y2 माइनस का y1 इतना का होल स्क्वायर। देखो x2 कितना है जी, x2 माइनस का 1 है, तो -1 हमने रख दिया, x2 -1 रख दिया, माइनस ये फॉर्मूला का है। x1 का वैल्यू कितना है, -5 है, रख दिया, प्लस y2 कितना है, 3 है, y1 कितना है, 7 है। ठीक है, अब देखो, आप कहोगे कि देखो जरा, माइनस का 1 है, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, और 3 में से माइनस का 7 तो कितना बचेगा, माइनस का 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, 5 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर। यहां पे देखो, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 16। अब फिर 4 का स्क्वायर यहां भी 16 लिख दोगे। अब ये रूट का अंदर है, माने 32 है। अच्छा, कोई बोल रहा है कि भैया 16 दूना 32 कर देते हैं, ऐसा 16 दूना 32 कर देते हैं, और इसका 4 × 4 लिख देंगे। अरे रूट का अंदर है, और इसका 4 × 4 लिख देंगे, × 2। 2 4 में से 1 4 निकल जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट्स में हो जाएगा, इतना आंसर। क्लियर, यही आपको बताना था। अगला आ गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। आप कहोगे कि भैया सेक्शन फार्मूला का यूज किस लिए, हम बताते हैं कि एग्जाम्पल एक समझो। आपको ये लाइन है, मान लो एक लाइन ए बी दिया हुआ है, एक लाइन ए बी दिया है, हमने गलती से यहां पे ऐसा कट लगा दिया, मान लो ये बी है, कट लगा दिया। अब कोई पूछे कि भाई ये कितना है और ये कितना है, क्या बताओगे, बता दोगे ऐसे? नहीं। अगर तुमको एग्जैक्ट बताना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, चाहे ये रेशियो कितना है, उसके लिए सेक्शन फार्मूला का यूज मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है। अब देखो, यहां पे आप कहोगे कि भाई इसको 2 टुकड़े में, अगर 2 टुकड़े में बांटना है, हो सकता है कि 3 टुकड़े में बांटना, हो सकता है 4 टुकड़े में, तो हमको कहीं ना कहीं जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे उसी की मदद से हम इसका हेल्प करेंगे। तो अभी देखो, ये लाइन है, हमने यहां पे ऐसा कर लिया, मान लो यहां पे एक पॉइंट पी ले लिया, हमने कह रहा है कि भाई ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया हुआ है, और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट इस लाइन में P है जो इस दोनों लाइन को क्या कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है, नहीं मालूम है, लेकिन अगर तुम्हें पूछा जाए इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बता दो, यानी x का वैल्यू बता दो, y का वैल्यू बता दो, तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाओ। अगर तुम इस लाइन का ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, ये AB लाइन को ये पॉइंट P x, y डिवाइड कर रहा है ना, तो m/n, m का वैल्यू, n का वैल्यू। अब कहोगे कि भैया m का वैल्यू, n का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू, क्या क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले समझो कि भाई तुम p का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, देखो जरा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या चीज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कैसे निकालोगे। देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि भाई mx2, देखो जरा, mx2, यहां से आ जाओ, mx2 प्लस क्या चीज, nx1, mx2 प्लस nx1, यहां पे आ गए। उसके बाद अगर दूसरा, ये किसका कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट है, क्या चीज जी, ये x का कोऑर्डिनेट है, और y का कोऑर्डिनेट क्या है, my2 प्लस ny बटा में m+n, यहां भी बटा में m+1, ये वाला रेशियो को जोड़ देना है। अब आप कहोगे कि भाई y का कोऑर्डिनेट कितना है, ओवरऑल आप कह रहे हैं कि भाई इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, हमको वही पूछा जा रहा था।
पूछा जा रहा था। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। आप कहोगे कि भैया mn का वैल्यू, अरे mn का वैल्यू दिया है, mn का वैल्यू दिया रहे, मान लो इसका वैल्यू 2 दिया चाहे 3 दिया, इसका वैल्यू 3 दिया चाहे 2 दिया, तो फटाफट रख दोगे। तुमको क्या करना है, m का वैल्यू चाहिए, x1 x2 x1 दिया रहेगा, वही है m प्लस n। अब यहां पे आ जाओ, एक क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divides the line segment joining the point 6,3 and -4, इतना in the ratio इतना। अब देखो यहां पे देखो भाई 2 पॉइंट है, यहां पे देखो भाई 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है, ये मान लेते हैं पहला पॉइंट ये है, 6, कितना है जी 6,3 है, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है जी -4, कितना दिया है 5 दिया है। अब बोल रहा है कि भाई इस दोनों कोऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट को मान लो एक पॉइंट यहां है जो डिवाइड कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं। कितने के रेशियो में बांट रहा है भाई, तुम कहोगे कि m/n के रेशियो में, m/n के रेशियो में, तो m का वैल्यू 3 दिया है और n का वैल्यू दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाओ और ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू निकाल दो। क्या होता है, आप कहोगे कि भाई साहब कोऑर्डिनेट ऑफ, हम क्या जानते हैं भाई फॉर्मूला से, कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p x, y। तो देखो आप कहोगे कि भाई हम जानते हैं क्या चीज, mx2 प्लस nx1 बटे में क्या चीज m प्लस n, राइट, कम्मा y का वैल्यू क्या चीज my2 प्लस क्या चीज ny1 बटे में क्या चीज m प्लस का n। यहां हो जाएगा, वैल्यू रखिए, आंसर लीजिए। आप कहोगे कि भैया x2, अरे भाई जो ये पहला कोऑर्डिनेट है ना, ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये क्या चीज है x2 y2 है। क्लियर है, वैल्यू रखिए। क्या कहोगे भाई साहब, यहां पे देखिए कोई बोल रहा है कि भैया ये वाला x का है, ये वाला y का, ठीक है। अब m का वैल्यू देखो कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है -4 प्लस n का वैल्यू कितना है 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 6 बट्टे में कितना जी m प्लस n, यानी 3 प्लस क्या चीज 2, कम्मा my2, m का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस ny1, n का वैल्यू कितना है जी 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है जी, y1 का वैल्यू 3 है बटे में m प्लस n यानी 3 प्लस 2। अब देखो इसको चलो सॉल्व करो। यहां पे देखो 3 चौका -12 और 6 दूना क्या चीज +12, नीचे में कितना है 5 है। देखो 3 5 15, 6 21 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब ये -12 + 12 तो 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना, कोऑर्डिनेट 0 आ गया, और y का कितना आ गया 21 बटा क्या चीज 5, 21 बटा क्या चीज 5, और यही इसका क्या है आंसर है। मतलब x का वैल्यू 0 है और y का कोऑर्डिनेट कितना है 21 बटा 5, और यही आपसे क्या पूछा जा रहा था। क्लियर। अगला स्लाइड पे चलते हैं, अगला स्लाइड पे चलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट फार्मूला। मिड का मतलब क्या है, किसी भी लाइन का, किसी भी पार्ट का, किसी भी हिस्सा का मिडिल। मतलब हम कह दें कि ये एक लाइन है, इसका लेंथ 10 है, तो इसका मिडिल कहाँ आएगा। आप कहोगे कि भाई यहां से 5, यहां से 5, भाई यहां ये 5 है, ये 5 है। हम कह दें कि भाई इस लाइन का 5 है, तो भाई इसका मिडिल कहाँ है, यहां से 2.5 है, यहां से 2.5 है मिडिल। मतलब किसी भी लाइन का मिड पॉइंट, मिडिल, मध्य बिंदु निकालना है। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब ये लाइन हमने ए बी लाइन ले लिया, मान लो ये ए बी लाइन है एग्जांपल से। अब इसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, तो मिडिल पॉइंट यही है ना जी, मिडिल पॉइंट मान लेते हैं यही है। भाई ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 20 है, ये 20 है। क्लियर। अब कहोगे कि इसका मिडिल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। भाई साहब मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी निकालने का mx, y। अब x और y का वैल्यू निकालना है, तो आप कहोगे कि उसके लिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, हेलो, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ m, मिड पॉइंट ऑफ m, अरे मिड पॉइंट ऑफ m नहीं, अरे भाई साहब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी का मिड पॉइंट, राइट। ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे देखो जरा, mx, y, देखो x1 प्लस x2, मतलब x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। आंसर सिंपल है भाई साहब।
x1 x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, y1 y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। इस पे हम करेंगे क्या चीज, क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ इतना, हेलो मिड पॉइंट निकाल दो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन व्हिच एंड पॉइंट्स आर इतना। अब कहोगे कि भाई साहब ये लाइन है, इसका एंड पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट कितना है 4,5 है और ये b है तो इसका 6,7 है। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है तो आप कहोगे कि भाई साहब मिड पॉइंट हम कह देते हैं कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है जी, x, y है, x, y है, इसका x का निकालना है तो आप कहोगे कि भाई साहब यही होता है ना मिड पॉइंट ऑफ इसका, तो आप कहोगे कि भाई साहब x1 प्लस क्या चीज x2 बटे में 2, इसका क्या होता है y1 प्लस y2 बटे में क्या चीज 2। आप रख दो, वैल्यू रख दो, x1 कितना है जी 4, x2 कितना है जी 6 बटे में कितना 2, y2 y1 प्लस y2, y1 का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू 5, y2 का वैल्यू 7 बटे में कितना जी 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 6 4 10, 6 4 10 2 से भाग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 5 12 2 से भाग कितना हो जाएगा 6 और इसका क्या है 6 है। मतलब इसका कोऑर्डिनेट 5 और 6 है और यही इसका क्या है आंसर, यही पूछा जा रहा था। अगला आ जाइए। अब आपको क्या देखना है, प्रॉपर्टीज, क्या देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहां से रहता है, इसलिए ध्यान में बैठा लेना। आ जाओ अब देखो जरा, कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। जैसे स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, भाई आप कहोगे कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज, भाई रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज, भाई रोम्बस का प्रॉपर्टीज। तो इस चीज के अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करोगे वो सारे डिटेल बताऊंगा। यहां पे देखो सबसे पहला काम भाई साहब, यहां पे देखो क्वाड्रेटिक कितना रेक्टेंगल है, यहां पे देखो ध्यान यहां पे ध्यान दे, जो धड़ यहां पे ध्यान दो। यहां पे क्या है रेक्टेंगल है, यहां पे क्या है स्क्वायर है, यहां पे क्या है पैरेललोग्राम है, यहां पे क्या है रोम्बस है। ये चार प्रॉपर्टीज तुमको दिमाग में डाल लेना है ताकि कभी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन, चार प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज तुमको ऑलरेडी आता है, दो प्रॉपर्टीज को ध्यान में देख लो। सबसे ये वाला दूसरा देखो, ये क्या है भाई, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज स्क्वायर कब होगा, प्रूफ करना हो। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज को अगर तुमको स्क्वायर बताना है, चाहे प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे भाई, इसका सभी साइड्स क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। भाई स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, इस एक क्वाड्रिलेटरल का सब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए उसका सभी साइड्स बराबर प्रूफ कर दो, दिखा दो, और उसका डायगोनल भी बराबर बता दो। मतलब मान लो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड बराबर करके निकाल दो, यानी ए बी बी सी सी ए डी, ये वाला निकाल दो, और इसका डायगोनल भी आपस में बराबर करके बता दो वैल्यू निकाल के। ये तो हो गया। अब पहला है कि एक क्वाड्रिलेटरल को तुमको रेक्टेंगल बताना है, तो क्या कहोगे कि भाई रेक्टेंगल का अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड को बराबर दिखा दो और उसके डायगोनल इक्वल कर दो। ठीक है, ये दो चीजें बहुत हल्का है। ठीक है, आप कहोगे कि भाई रेक्टेंगल यही है ना भाई, अपोजिट साइड मतलब इसके बराबर ये बता दो और इसके बराबर ये बता दो, और लास्ट में इसका डायगोनल भी बता दो कि भाई ई बराबर है इसके बराबर है। क्लियर है। तीसरा ये आता है कि क्वाड्रिलेटरल को तुमको पैरेललोग्राम बताना है, पैरेललोग्राम बताना है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। क्या चीज, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल बता दो और डायगोनल्स क्या चीज, नॉट इक्वल बता दो। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल को तुमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो भाई उसका अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन डायगोनल उसका बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। यहां पे देखो चौथा, एक क्वाड्रिलेटरल को तुमको रोम्बस बताना है तो भाई साहब उसके सारे साइड्स तुम इक्वल करके दिखा दो और डायगोनल क्या कर, इक्वल नहीं करके बता दो, दिखा दो। ठीक है। अब कहोगे कि भाई साहब इसमें और इसमें अंतर क्या है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड बोल रहा है ना, इसमें ऑल साइड, ध्यान दो यहां पे अपोजिट साइड आर इक्वल, यहां पे ऑल साइड। आया समझ में। एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखो, सो दैट
सो दैट द पॉइंट्स 1,1, ये देखो जरा, ये कोऑर्डिनेट देखो भाई साहब, ये क्या है, यहाँ है, देख लो। सो दैट बता दो कि 1,1 -1,5 7,9 9,5 टेकन इन ऑर्डर आर वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्या चीज, रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया है कि स्क्वायर दिख रहा है, कोई बोल रहा है कि स्क्वायर दिख रहा है, तो भैया यहां से घटा दो, अब तुम्हें ये रेक्टेंगल दिख गया, रेक्टेंगल दिख गया। ये बोल रहा है कि ऑर्डर में लेना है, मतलब ऑर्डर में लेना है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट 1,1 है, ये बी हम ले लेते हैं, तुम ऐसे भी जा सकते हो, ए बी सी डी ऐसे भी जा सकते हो, ए बी सी डी कैसे भी जा सकते हो, हमारा मर्जी है, हम ऐसे जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट मान लो -1 और कम्मा कितना है 5 है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है जी 7,9 है, क्या चीज है 7,9 है, और डी का कितना है जी, डी का कितना है 9, क्या है 5 है। अब देखो, अब क्या बता रहा है भाई, ऑर्डर में चलना है, या तो ऐसे चल के आओ नहीं तो ऐसे चल के जाओ, ये यहां से मत डरना, यहां से मत डरना। ऑर्डर का मतलब कि नहीं कि तुम ए यहां मान लिया, बी यहां मान लिया, सी यहां मान लिया, डी, नहीं, तुमको कहीं से चलना है, ऑर्डर में चलना है। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ऐसे आओ, अगर एंटी क्लॉक जा रहे हो तो क्लियर क्लियर। अब देखो क्या बताना है, अभी ना हम बताए थे ये क्या चीज है, रेक्टेंगल है। भाई रेक्टेंगल को प्रूफ करना है कि ये मतलब, अरे सो दैट कि ये टेकन इन ऑर्डर आर वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल, ये ऑर्डर में जाने पे ये रेक्टेंगल है कि नहीं है उसको बताना है। रेक्टेंगल है, आयत है कि नहीं है, तो हम कह देंगे कि भाई अगर इसका बराबर ये लाइन आ जाता है, यानी ए बी के बराबर डी सी आ जाता है, और ए डी के बराबर बी सी आ जाता है, तो ये एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल होगा तो आपको एरिया लास्ट में बता देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी डी का लेंथ, एडी का लेंथ निकालेंगे क्या चीज से, भाई साहब डिस्टेंस फार्मूला, इसीलिए बोलते थे कि भाई डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो वही फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला। तो आप कहोगे कि भाई साहब ये x1 y1 x2 y2 ऐसा मानना है, ना 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 ना, आप लिखेगो x1 x2 x, फटफट दिमाग में रखो भाई, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। फिर जब इसके बीच हो गया खत्म, तो इसके बीच कहेंगे कि भाई इस पॉइंट के बीच में तो x1 y1 x2 y2, फिर इसके बीच में खत्म हो गया, इसके बीच में तो कह देंगे कि भाई x1 y1 x2 y2, फिर इसके बीच में भाई साहब कह देंगे कि हमारे पास दो पॉइंट है, फिर x1 y1 x2 y2, खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी। आप कहोगे कि भाई साहब x2 - x1 इसके बीच निकाल रहे हैं, देखो जरा ध्यान से देखिएगा जरा, ये लाइन का लेंथ निकाल रहे हैं, इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस, तो आप कहोगे कि x2 यानी -1 -x2 - x1 -1 का इसका होल स्क्वायर, भाई साहब प्लस का y2 - y1 यानी 5 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, होल स्क्वायर है तो कहोगे कि भाई रूट का अंदर देखो -1 -2 क्या हो जाएगा जी, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 चल जाएगा, कितना जी 4 का स्क्वायर। इसको मिटना नहीं है, ठीक है। आप कहोगे कि -2 का होल स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और यहां 4 चौका 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट का अंदर 20 हो जाएगा। रूट का अंदर 20 को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि भाई साहब 2 दूना 4 5 20, 2 दूना 4 5 20, यानी आप यहां पे 2√5 लिख सकते हो। क्या, कितने लोगों को सही है, कोई बोल रहा है कि भैया ऐसे बता दो ना, ऐसे बता दो भैया, ऐसे बता दो, 20 है ना तो 2 दूना 4 5 20 ऐसे बता दो, तो ये 2 है ना तो 1 2 निकाल लेंगे, और रूट अंदर 5 में है, यूनिट्स है, ऐसे बता दो। आप एक बार जंप कर, ठीक है ठीक, देखो ये किसका लेंथ है जी, ये ए बी का लेंथ तुमको मिल गया, क्या चीज ए बी का लेंथ मिल गया, राइट, ए बी का लेंथ मिल गया, क्लियर। ए बी का लेंथ हम कितना लिख देते हैं जी 2√5, हमको ए बी का इसका 2√5 मिल गया। अब देखो जरा, अब BC का निकालते हैं, BC का निकालते हैं भाई साहब, BC के निकालेंगे तो x2 - x1 यानी क्या चीज 7 माइनस का 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी 9 - 5, क्या चीज 9 - 5, ठीक है, राइट। सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे कि माइनस प्लस 7 1 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 9 में से 5 चल जाएगा 4, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं, तो इसको कहोगे कि भाई 64 प्लस कितना 16, 64 16 कितना होता है जी 6 4 10 का 0, 7 1 6 1 7 1 8 हो जाता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 80 को 4 चौका 16 5 80, 4 चौका 16 5 80 यानी 4√5 यूनिट हम लिख दें,
मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है जी, 4√5 है। ठीक है, अब देखो, अब हमको ये मिल गया, ये मिल गया, अब ये निकालते हैं, CD का लेंथ निकालते हैं, ये तो BC का मिल गया तुमको, CD का लेंथ निकालते हैं, CD का लेंथ निकालते हैं, CD का। तो आप कहोगे कि भाई इसको निकालना है ना, इसको निकालना है, तो कह देते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 9 में से 7, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 में से 9, 5 में से 9 इसका होल स्क्वायर। देखो जरा 9 में से 7 चल जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको 20 रूट का अंदर 20 लिख देंगे और 20 को आप जानते हो 2√5 यूनिट्स। क्लियर है, राइट, 2√5 मतलब ये भी क्या आ गया 2√5 आ गया। क्लियर। अब देखो, अब आपको किस चीज का, ये हो गया, आपको निकालना है DA निकालना है, तो DA का लेंथ निकालेंगे तो वही x2 माइनस x1। अब इसके बारे में सोचना है तो आप कहोगे कि भाई ये x1 y1 x2 y2, तो देखो x2 माइनस x1 माने 1 माइनस का 9 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 में से माइनस का 8 चल जाएगा, 1 में से माइनस का 9, तो यहां बचेगा इतना, 1 में से माइनस 5 तो क्या बचेगा -4 इसका होल स्क्वायर रूट का अंदर में। अब देखो जरा 8 का स्क्वायर कितना होता है जी 64 होता है, प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करोगे तुमको 80 मिलेगा, 80 को कितना लिख सकते हो 4√5। देखो जरा यहां पे 4√5, तो ये भी वैल्यू कितना आ गया 4√5। अब देखो जरा, अब यहां पे एक बात तुमने प्रूफ कर लिया है भाई साहब, रेक्टेंगल बताने के लिए। देखो जरा, रेक्टेंगल बताने के लिए क्या चीज जी, यहां पे देखो जरा, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए देखो यहां पे टू प्रूफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड, क्या चीज जी, अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल। क्या चीज शुड बी इक्वल। तो हमने यहां पे दिखा दिया कि भाई AB बराबर है किसके, DC के। देखो ना भाई साहब, AB बराबर है किसके, DC के, AB बराबर है किसके, DC के, और क्या चीज AD, चाहे BC बराबर है AD के, BC बराबर है किसके, AD के, BC बराबर है किसके, AD के। यहां तो हमने रेक्टेंगल बता दिया, कि ये रेक्टेंगल है, और हेलो डायगोनल भी बताना पड़ेगा कि डायगोनल आपस में बराबर है कि नहीं। तो डायगोनल के लिए क्या करोगे, नाउ फॉर डायगोनल, क्या चीज, फॉर डायगोनल के लिए क्या, डायगोनल के लिए तुमको ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा और ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा। तो हम यहां पे बता देते हैं कि भाई साहब BD निकालो, तो BD निकालेंगे, यहां पे आ जाओ, तो BD डायगोनल BD निकालेंगे तो आप कहोगे कि भाई x2 माइनस x1, भाई यहीं से BD निकाले ना, तो ये x1 y1 x2 y2 मतलब x2 माइनस x1, मतलब आप कहोगे कि 9 माइनस का 1 और इसका पूरा का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 5 में से 5 चले जाएगा भाई साहब, 5 में से 5 इसका होल स्क्वायर। तो आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस प्लस 10 हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर, और ये 5 में से 5 0 तो हट जाएगा, यानी आप कहोगे कि 10 का स्क्वायर 100, यानी क्या हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। मतलब आप कहोगे कि भाई साहब ये डायगोनल कितना है जी, इसका लेंथ कितना है जी 10 है। अब ये AC निकाल दो, AC कहोगे कि भाई साहब x1 y1 x2 y2, 7 में से 1 का भाई AC निकालोगे, डायगोनल AC निकालोगे तो आप कहोगे कि 7 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस देखो जरा 7 में से 1 और 9 में से 1, 9 में से 1। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो तुमको डायगोनल का बात पता चल जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस कितना जी, 7 में से 1 चल जाएगा 6 हो जाएगा ना, 6 का स्क्वायर, यहाँ 9 में से 1 8 का स्क्वायर रूट का अंदर,
तो 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा जी? 36 प्लस 64 कितना होता है? 100 रूट का अंदर, तो यहां से 10 आ गया, 10 यूनिट यहां भी आ गया। देखो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई इस लेंथ का, ये लाइन का भी लेंथ कितना है? 10 है। ये लाइन का भी लेंथ कितना है? 10 है। मतलब आप क्या बता दिए कि भाई हेंस डायगोनल्स आर आल्सो, हेंस डायगोनल्स BD, डायगोनल BD एंड AC आर इक्वल। अब तो प्रूफ हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। क्या चीज? हेंस प्रूव्ड ABCD इज अ क्या चीज? ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD है रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया तो एरिया निकालो। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है जी? आप कहोगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2√5 इंटू 2√5 इंटू क्या चीज? 4√5। देखो आप कहोगे कि 2 चौका कितना होता है? 8, √5 ये को 5 दे देगा, 8 5 40 कितना हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। क्या चीज? स्क्वायर यूनिट। एरिया निकल गया। ठीक है, इतना ही आपको क्या करना था? बताना था। आपका फॉर्मूला खत्म होता है, यहां पे रिवाइज होता है। थैंक यू। अगले वीडियो में अगले चैप्टर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, शानदार तरीका से, इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।